नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.8। तो मैं एक्सरसाइज को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताऊंगी। अब यहाँ पर हमें क्या सीखना है, तो निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। देखो, अगर आपके पास कोई सिंपल स्टेटमेंट है तो आप उसका निगेशन बहुत ही आसानी से बता सकते हो, है ना, ये आपने पहले सीखा है। लेकिन वहीं अगर आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट है, मतलब उसमें लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं, ठीक है, जैसे P एंड Q, P और Q, P इम्प्लाइज Q, देन आप इसका निगेशन कैसे बताओगे, तो वही हम आज यहाँ पर सीखेंगे। देखो, हमारा टॉपिक भी क्या है, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन। तो यहाँ पे देखना, फर्स्ट वन क्या है, निगेशन ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब क्या, आपके पास है P एंड Q, यहाँ पर क्या है एंड, इस एंड को हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं, राइट। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मुझे इसका निगेशन बताओ, तो इसका निगेशन क्या होगा, ध्यान से देखना, हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी लिखने जा रही हूँ ये आपको क्या करना है, याद करना है। तो समझो, क्या है मेरे पास, P एंड Q। अब मुझे इसका क्या चाहिए, निगेशन चाहिए, तो निगेशन ऑफ P एंड Q। तो इसका निगेशन क्या होगा, एकदम ध्यान से देखना, ये जो निगेशन है ना, ये जाएगा P के पास। तो जब ये P के पास जाएगा तो P क्या हो जाएगा, निगेशन P। और क्या होगा, ये जो एंड है ना, ये और में चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एंड का क्या हो गया, R। फिर ये वाला निगेशन Q के पास जाएगा, तो निगेशन Q। समझ में आया। तो इस कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन क्या होगा, ये होगा। तो ये आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। समझ में आ रहा है, इसे आप ये भी बोल सकते हो निगेशन ऑफ कंजंक्शन या फिर डी मॉर्गन्स लॉ। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर आपको वर्बल फॉर्म में दिया रहेगा तब आप उसका निगेशन कैसे बताओगे। तो देखो, यहाँ पर क्या है, मिल्क इज वाइट एंड ग्रास इज ग्रीन। तो इसमें कितने स्टेटमेंट्स हैं, दो। एक तो मिल्क इज वाइट, ये है आपका स्टेटमेंट P, एंड ग्रास इज ग्रीन, ये हो गया स्टेटमेंट Q। और यहाँ पे कनेक्टिव क्या है, एंड है, P एंड Q, राइट। तो यहाँ पर देखो, हमने क्या देखा है कि P का निगेशन आता है, फिर क्या हो जाता है, एंड और में चेंज हो जाता है, और Q का निगेशन आता है। तो क्या हो जाएगा इसका निगेशन, अगर हम इसको वर्बल फॉर्म में मतलब इंग्लिश में लिखे तो देखो, P का निगेशन, P क्या है, मिल्क इज वाइट, तो इसका निगेशन क्या होगा, मिल्क इज नॉट वाइट। तो चलो लिखते हैं यहाँ पर, मिल्क इज नॉट वाइट। एंड किस में चेंज होगा, और में, तो यहाँ पर लिखना है और। फिर यहाँ पर क्या है, ग्रास इज ग्रीन, तो अभी इसका निगेशन हमें चाहिए, तो क्या होगा इसका निगेशन, ग्रास इज नॉट ग्रीन। समझ में आया आपको। तो ये है आपका निगेशन ऑफ कंजंक्शन। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। इसमें क्या होता है, देखो आपके पास स्टेटमेंट P है एंड Q है, दोनों के बीच में क्या है, और। ये जो और है इसको हम क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन बोलते हैं, ठीक। तो अभी इसका निगेशन क्या होगा, तो देखिए मेरे पास क्या है, P और Q है, मुझे इसका निगेशन चाहिए। तो इसका निगेशन क्या होगा, ये जो निगेशन है ना, ये P के पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P। देन ये जो आपका और है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा एंड में, फिर ये निगेशन Q के पास जाएगा, तो निगेशन ऑफ Q। समझ में आया। तो इस कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन क्या है, ये है। तो ये भी आपको क्या करना है, याद करना है। अब हम इंग्लिश में देख लेते हैं, क्या है इसमें, अर्थ इज प्लैनेट और मून इज अ सैटेलाइट। तो ये आपका है स्टेटमेंट P एंड ये आपका है स्टेटमेंट Q, राइट। तो अभी इसका निगेशन क्या होगा, देखो क्या है यहाँ पर, निगेशन ऑफ P, मतलब जो आपका स्टेटमेंट P रहेगा उसका निगेशन। तो यहाँ पर स्टेटमेंट P क्या है, ये है, तो इसका निगेशन तो क्या हो जाएगा, अर्थ इज नॉट अ प्लैनेट। और किस में चेंज होगा, एंड में, तो यहाँ पर एंड। निगेशन किसका चाहिए, Q का, तो Q क्या है, मून इज अ सैटेलाइट, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, मून इज
नॉट अ सैटेलाइट। ओके, तो ये हमने क्या देखा, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। और ये जो है ना, इसे हम क्या कहते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। मतलब जो डी मॉर्गन्स है ना, इनके दो लॉज हैं, एक तो ये कंजंक्शन वाला और दूसरा डिसजंक्शन वाला। ठीक है, अब यहाँ पर अगला हम क्या देखेंगे, निगेशन ऑफ निगेशन। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर आपके पास कोई निगेशन स्टेटमेंट है, ठीक है, मतलब वो जो स्टेटमेंट है वो क्या है, निगेशन है, उसका ओरिजिनल स्टेटमेंट कुछ और है, उस ओरिजिनल स्टेटमेंट का निगेशन वो वाला स्टेटमेंट है, अभी उसका निगेशन क्या होगा। तो चलो देखते हैं। देखो, निगेशन ऑफ निगेशन मतलब आपके पास निगेशन P है, ठीक, आपको इसका निगेशन बताना है, मतलब इस निगेशन P का निगेशन बताना है। तो इस निगेशन P का निगेशन क्या होगा, P होगा। समझ में आ रहा है। आप इसको कैसे याद करके रख सकते हो, मैं आपको बताती हूँ। देखो, आपने मैथ में पढ़ा है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, राइट। तो यहाँ पर आप समझो कि ये आपका माइनस है, ये आपका माइनस है, तो माइनस माइनस मिला के प्लस, और प्लस को हम लिखते नहीं हैं, तो यहाँ पर आ गया प्लस P। ठीक है, तो आप ऐसे करके इसको याद रख सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि इंग्लिश में इसको कैसे लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या है, ओरिजिनल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट P है ये, ठीक है। √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब इसका निगेशन क्या होगा, तो स्टेटमेंट P का निगेशन क्या होगा, चलो लिखते हैं यहाँ पर, √5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। अब मुझे क्या चाहिए, इसका निगेशन चाहिए, तो निगेशन ऑफ P, राइट। तो इसका निगेशन क्या होगा, ये जो आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट है ना वही हो जाएगा, √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर आपको कुछ समझ में आया। अगर आप निगेशन का निगेशन निकालते हो तब आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट आ जाता है। जैसे यहाँ पर क्या था, P क्या था, √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो इसका निगेशन क्या हुआ, √5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। अब इसका निगेशन क्या हुआ, हम क्या करेंगे, यहाँ से नॉट को हटा देंगे, √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो आप देख सकते हो जो आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट था वही आ गया है। देखो, √5 इज एन इरेशनल नंबर, फिर √5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन एंड निगेशन ऑफ निगेशन। तो अगर आपको ये लिखना है तो लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला हम क्या देखेंगे, निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट और निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, तो चलो देखते हैं। तो कंडीशनल मतलब क्या होता है, जो भी आपका स्टेटमेंट रहेगा उसमें क्या होगा, इफ देन, मतलब P इम्प्लाइज Q, ये क्या है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा कंडीशनल स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, निगेशन ऑफ P और Q, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है आपको। तो P इम्प्लाइज Q को हम कैसे लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ P और Q। अब देखना, इसी से मैं क्या करूंगी, इसके निगेशन को ना डिराइव करूंगी। मुझे क्या चाहिए, इसका निगेशन चाहिए, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। तो P इम्प्लाइज Q को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, निगेशन ऑफ P और Q, राइट, इसका निगेशन। तो इसका निगेशन क्या होगा, निगेशन देखो इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। आप समझना मेरी बात को, यहाँ पर क्या है, और क्या है ये, और के इधर क्या, स्टेटमेंट P, एंड और के उधर क्या, स्टेटमेंट Q। समझ में आ रहा है आपको। अगर और के इधर कुछ है, मतलब कोई स्टेटमेंट है, तो वो आपका होगा स्टेटमेंट P, और के उधर जो है वो क्या होगा आपका स्टेटमेंट Q। तो निगेशन इस P के भी पास जाएगा एंड Q के भी पास जाएगा। ठीक है, तो ये जो निगेशन P है ना, इसको आप समझो कि ये क्या है, स्टेटमेंट P है। तो यहाँ पर निगेशन ऑफ निगेशन P हो जाएगा, मतलब निगेशन P का निगेशन, ये जो और है ये एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड निगेशन ऑफ Q। यहाँ पर लिखना बाय डी मॉर्गन्स लॉ।
या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, है ना, डिसजंक्शन, हाँ, मॉर्गन्स लॉ। अब उसके बाद निगेशन ऑफ निगेशन P क्या हो जाएगा, P माइनस माइनस प्लस, एंड निगेशन ऑफ Q, तो ये क्या मिला आपको, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, तो निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या होता है, P एंड निगेशन ऑफ Q। तो ये आपको क्या करना है, याद करके रखना है। ओके, या तो आप इसको याद कर लो या फिर इसको। अगर आप इसको याद करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे ना इसको डिराइव करना पड़ेगा, और अगर ये आप इसको याद करते हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम वर्बल स्टेटमेंट में देख लेते हैं। मतलब अगर वर्बल फॉर्म में आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट है तब आप उसका निगेशन कैसे फाइंड करोगे। देखो यहाँ पर क्या है, इफ संडे इज अ हॉलीडे देन राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। तो ये आपका क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, राइट, क्योंकि इसमें देन आया है एंड इफ देन आया है, राइट। और यहाँ पर आपका स्टेटमेंट P क्या है, संडे इज अ हॉलीडे, दिस इज योर स्टेटमेंट P, एंड राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, दिस इज योर स्टेटमेंट Q। यहाँ पर क्या है, इफ देन, इट मीन्स P इम्प्लाइज Q, राइट। अब इसका निगेशन क्या होगा, इसका निगेशन क्या होगा, देखो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है इसका निगेशन। पहले P आता है, तो P यहाँ पर क्या है, संडे इज हॉलीडे, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पर संडे इज अ हॉलीडे, ये मैंने लिख दिया। फिर क्या आता है, एंड, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, एंड देन निगेशन ऑफ Q, तो Q क्या है, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। अभी इसका निगेशन क्या होगा, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका इस कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। मतलब अगर आपके स्टेटमेंट में इफ एंड ओनली इफ है तो आप उसका निगेशन कैसे बताओगे। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास है P इफ एंड ओनली इफ Q, तो आप समझना ये जो मेरे पास है ना P इफ एंड ओनली इफ Q, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। ये किसके इक्विवेलेंट होगा, P इम्प्लाइज Q। क्या लिखा मैंने, P इम्प्लाइज Q। फिर यहाँ पर क्या आएगा, एंड, दूसरे वाले ब्रैकेट में आएगा Q इम्प्लाइज P। क्या बोला मैंने, एक बार आप इसको फिर से समझो। ये जो है ना P इफ एंड ओनली इफ Q, ये किसके इक्विवेलेंट है, P इम्प्लाइज Q। P इम्प्लाइज Q मतलब पहले आपको P लिखना है एंड देन Q लिखना है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, एंड, उसके बाद Q लिखना है एंड देन P लिखना है। ओके, तो अब देखो मैं इसी से ना इसका निगेशन डिराइव करूँगी। तो मुझे क्या चाहिए, इसका निगेशन, निगेशन ऑफ P इफ एंड ओनली इफ Q। मतलब ये जो P इफ एंड ओनली इफ Q है, इसको मैं मतलब इसके प्लेस पर मैं ये पूरा लिख सकती हूँ, राइट। तो मैं इसको लिख देती हूँ P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, इस पूरे का निगेशन। ओके, अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, एंड है, राइट। तो एंड के जो इधर रहेगा वो क्या है आपका P, और एंड के जो उधर रहेगा वो क्या है आपका स्टेटमेंट Q। ठीक है, तो P इम्प्लाइज Q, दिस इज योर स्टेटमेंट P, एंड Q इम्प्लाइज P, दिस इज योर स्टेटमेंट Q। ओके, तो निगेशन दोनों के पास जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, ये एंड है तो और में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P, यहाँ पर लिखना बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, अब देखिएगा हमने कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन पढ़ा अभी अभी, तो P इम्प्लाइज Q का निगेशन क्या होगा। देखिए यहाँ पर
P इम्प्लाइज Q का निगेशन क्या होगा, P एंड निगेशन Q। ध्यान देना, पहला क्या है यहाँ पर P है, तो पहला मैंने लिखा, फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा एंड, फिर दूसरे का क्या निगेशन। तो यहाँ पे पहला क्या है P है ना, तो P को हम लिख देंगे, फिर क्या आता है एंड, फिर दूसरे का निगेशन, तो दूसरा यहाँ पर क्या है Q है, तो Q का निगेशन। समझ में आया। यहाँ पर क्या है और। अब ये भी देखो आपका कंडीशनल स्टेटमेंट ही है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला जो रहता है उसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है Q है, फिर क्या आता है एंड, उसके बाद दूसरे का क्या निगेशन, तो दूसरा यहाँ पर क्या है P है, तो P का निगेशन। तो ये क्या हो गया आपका निगेशन ऑफ P इफ एंड ओनली इफ Q। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, याद करना है कि P इफ एंड ओनली इफ Q का निगेशन क्या होगा, P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। ओके, या तो आप इसको याद कर लो, मतलब इस पूरे को, या फिर इसको। ठीक, अब हम वर्बल फॉर्म में देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है आपका स्टेटमेंट, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्वी एंगुलर। तो ये क्या है आपका बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है इफ एंड ओनली इफ, राइट। अब आपको इसका निगेशन बताना है, तो इसका निगेशन क्या होगा, देखो ये आपका स्टेटमेंट P है एंड आपका स्टेटमेंट Q ये है। ठीक है, तो इसका निगेशन क्या होगा, देखो क्या आता है P एंड निगेशन Q। तो P यहाँ पर क्या है, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, फिर क्या आता है एंड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंड, फिर निगेशन ऑफ Q। तो यहाँ पर Q क्या है, इट इज इक्वी एंगुलर। अब इसका निगेशन क्या होगा, इट इज नॉट इक्वी एंगुलर। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी इट इज नॉट इक्वी एंगुलर। फिर क्या आता है और, तो यहाँ पर लिखेंगे हम और। ओके, फिर Q, तो यहाँ पर Q क्या है, इट इज इक्वी एंगुलर। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, ट्राइंगल की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम ना क्या लिखेंगे कि ट्राइंगल इज इक्वी एंगुलर। ठीक है, ट्राइंगल इज इक्वी एंगुलर। फिर क्या है एंड, निगेशन ऑफ P। तो P क्या है, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, तो इसका निगेशन क्या होगा, ट्राइंगल इज नॉट इक्विलैटरल, राइट। तो यहाँ पे हमने ट्राइंगल लिख दिया है, तो अब हम लिखेंगे कि इट इज नॉट इक्विलैटरल। ठीक, तो ये क्या है आपका इस स्टेटमेंट का निगेशन। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बताया, निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट एंड निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, तो आपको अगर कॉपी करना है तो आप इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आगे कुछ और बताती हूँ। अब यहाँ पर अगला देखिए, निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। मतलब अगर क्वांटिफाइड स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बोला उसका निगेशन बताने, तो आप कैसे बताओगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये दोनों आपके क्या हैं, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स हैं। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे क्वांटिफायर्स का यूज़ किया है। आपको याद होगा हमने दो टाइप के क्वांटिफायर्स पढ़े थे, पहला क्या था यूनिवर्सल एंड दूसरा क्या था एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, राइट। तो ये क्या है आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड दिस वन इज योर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो देखो जब हम क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का निगेशन लिखेंगे तो क्या करेंगे, अगर यूनिवर्सल क्वांटिफायर होगा तो उसको हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होगा तो उसको हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब क्या हुआ इसका, देखो यहाँ पर क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x + 6 इज ग्रेटर देन 9। तो यहाँ पर क्या है यूनिवर्सल क्वांटिफायर,
तो इसको हम चेंज कर देंगे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, इसमें भी चेंज होगा। क्या चेंज होगा आप ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है x + 6 लिख दिया मैंने, यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन, क्या है ग्रेटर देन। तो इसको हम क्या करेंगे ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे लेस देन और इक्वल टू 9। ठीक है, क्या किया हमने, ग्रेटर देन है, आप याद कर लो ना, अगर ग्रेटर देन है तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लेस देन और इक्वल टू। और अगर आपके पास लेस देन है और आप उसका निगेशन बता रहे हो तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू में। समझ में आया आपको? तो ऐसे करके आपको करना है। यहाँ पर क्या था ग्रेटर देन, तो मैंने इसको किस में चेंज कर दिया, लेस देन और इक्वल टू। ओके, तो इस स्टेटमेंट का निगेशन क्या है, ये वाला स्टेटमेंट। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू b सच दैट x + 6 इज लेस देन 12। तो यहाँ पर क्या है, देयर एग्जिस्ट, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू b सच दैट x + 6, यहाँ पर क्या है लेस देन, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का निगेशन क्या है, ये वाला स्टेटमेंट। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे और कुछ बताती हूँ। जैसे समझो आपके स्टेटमेंट में ना सम दिया है, क्या दिया है, सम। तो अगर आपके स्टेटमेंट में सम है और आप उस स्टेटमेंट का निगेशन निकाल रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सम के प्लेस पर लिखना पड़ेगा ऑल। ठीक है, और अगर आपके मतलब आपका जो भी स्टेटमेंट है उसमें ऑल दिया है और आप उसका निगेशन लिख रहे हो तब आपको ऑल के प्लेस पर क्या लिखना पड़ेगा, सम। क्लियर, समझ में आ रहा है? और फिर अगला स्टेप क्या होगा, ये तो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या होगा, वो जो भी आपका स्टेटमेंट रहेगा ना उसका आप क्या लिखोगे, निगेशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर है कि सम मेन आर एनिमल्स। ठीक है, मैंने क्या लिखा, सम मेन आर एनिमल्स। अब इसका निगेशन मुझे बताना है तो क्या लिखूंगी मैं, सम के प्लेस पर ऑल, ऑल मेन। अभी इसका निगेशन, ये जो मेरा स्टेटमेंट है ना इसका निगेशन मैं लिखूंगी ऑल मेन आर नॉट एनिमल्स। समझ में आ रहा है आपको? तो क्या करना है आपको, अगर ऑल है तो सम लिखना है, सम है तो ऑल लिखना है, और जो भी आपका स्टेटमेंट रहेगा उससे आपको निगेशन में करना है। मतलब वहाँ पे ना आपको क्या लगाना है, नॉट लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। तो देखो ये आपका स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q। अभी इसका कन्वर्स मुझे बताना है, तो इसका कन्वर्स क्या होगा, देखिए इसका कन्वर्स होगा Q इम्प्लाइज P। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर क्या है, P इम्प्लाइज Q। तो मैं क्या करूँगी, जब मुझे इसका कन्वर्स लिखना पड़ेगा तब मैं Q को पहले लिखूंगी और P को बाद में, और यहाँ पर इम्प्लीकेशन का सिंबल। ठीक, अब बात करेंगे इनवर्स की। ठीक है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है, P इम्प्लाइज Q। तो मैं क्या करूँगी ना, यहाँ पर निगेशन ऑफ P लिखूंगी, निगेशन ऑफ Q लिखूंगी। यहाँ पर क्या इम्प्लाइज, तो इम्प्लाइज मतलब निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। ये क्या हो गया, इस स्टेटमेंट का इनवर्स। अब कॉन्ट्रापोजिटिव, तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए कन्वर्स क्या है, Q इम्प्लाइज P। मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लगा दूंगी निगेशन। ये क्या हो गया मेरा, कॉन्ट्रापोजिटिव। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, बेसिक देखा जो हमें एक्सरसाइज 1.8 में काम आएगा। ठीक है, तो अगर आपको इसको कॉपी करना है तो आप कॉपी कर लो। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.8 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 1.8 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, राइट निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मतलब यहाँ पर ये देखो 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको इन स्टेटमेंट का क्या बताना है, निगेशन। ओके,
यहाँ पे फर्स्ट वन क्या है, ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट। इसका निगेशन क्या होगा, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि इसमें कनेक्टिव क्या है, और है, एंड है, इफ एंड ओनली इफ है, या फिर इफ देन है। तो इसमें आपको कोई कनेक्टिव दिखाई दे रहा है क्या, ध्यान से देखो, एंड दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे रहा है, इफ देन हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इफ हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ये जो इफ आपका दिया है ना, ये कुछ नहीं बल्कि क्या है, इफ देन। जैसे अगर मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ूं तो देखो मैं इसको कैसे पढ़ूंगी, इफ इट इज नाइट देन ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग। समझ में आ रहा है आपको? इफ के बाद ना हमेशा क्या होता है, पी होता है। तो ये है आपका स्टेटमेंट पी एंड दिस वन इज योर स्टेटमेंट क्यू। तो यहाँ पर आप लिखो लेट स्टेटमेंट पी क्या है, इट इज नाइट। फिर स्टेटमेंट क्यू आपका क्या है, ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग। ठीक, अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, यहां पर मैं लिख रही हूं सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज क्या होगा, P इम्प्लाइज Q, क्योंकि इसमें क्या है, इफ देन है, इसमें दिया नहीं है, लेकिन आपको इफ दिखाई दे रहा है ना, तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है, इफ देन। तो ये क्या हो गया, इस स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, अब इसका निगेशन क्या होगा, मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि इट्स निगेशन इज। अब इसका निगेशन क्या होगा, यहाँ पर क्या है, P इम्प्लाइज Q, इसका निगेशन। तो मैंने आपको बताया है क्या होता है, जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट रहता है उसको हम वैसे ही लिख देते हैं, फिर क्या लिखते हैं, एंड, और उसके बाद क्या होता है, जो दूसरा वाला स्टेटमेंट रहता है उसका निगेशन लिखते हैं, राइट। तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, P एंड निगेशन ऑफ Q। ओके, अब इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर लिखना कि देयरफॉर द negation of the given statement is। इसका निगेशन क्या होगा, देखो P क्या है, पहले P आता है ना, तो P यहाँ पर क्या है, इट इज़ नाइट। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी इट इज़ नाइट। एंड है तो एंड लिखूंगी। फिर क्या है, निगेशन ऑफ Q, तो आपका स्टेटमेंट Q क्या है, ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग। अब इसका निगेशन क्या होगा, ऑल के जगह पर हमें क्या लिखना है, सम स्टार्स आर नॉट शाइनिंग। ठीक है, तो सम स्टार्स आर नॉट शाइनिंग। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका इस स्टेटमेंट का निगेशन। समझ में आया? अब नेक्स्ट वन, यहाँ पर क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n+1 इज ग्रेटर देन 0। अब इसका निगेशन क्या होगा, तो देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर लिखना सबसे पहले आपकी इट्स निगेशन इज। इसका निगेशन क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, मतलब यहाँ पर यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, तो इसके प्लेस पर हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सच दैट n+1 यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 0, राइट। तो हम इसका निगेशन लिख रहे हैं ना, तो इसमें हम क्या करते हैं,
अगर ग्रेटर देन रहता है तो लेस देन और इक्वल टू लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n+1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का निगेशन क्या है, देयर एग्जिस्ट n belongs to natural number such that n+1 is less than or equal to 0। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए थर्ड वन क्या है, इसमें देयर एग्जिस्ट n belongs to natural number n² + 2 is odd number। तो इसका निगेशन क्या होगा, इसका निगेशन आप बता सकते हो, आप ज़रा सोचो क्या होगा इसका निगेशन। जहाँ पे देयर एग्जिस्ट है उसके प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ, फिर क्या होगा, यहाँ पर क्या है n² + 2 इज़ ऑड नंबर। तो इसका निगेशन बताओ, इसमें हम नॉट लगा देंगे, n² + 2 इज़ नॉट ऑड नंबर। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे इट्स निगेशन इज, इसका निगेशन क्या होगा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n² + 2 इज नॉट ऑड नंबर। ओके, यहाँ पर थर्ड सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, सम कंटिन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। तो इसका निगेशन क्या होगा, देखो सम के प्लेस पर हम क्या करेंगे, ऑल लिखेंगे, एंड ये जो आपका स्टेटमेंट है इसका निगेशन मतलब इसमें नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी इट्स निगेशन इज, क्या होगा इसका निगेशन, ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, तो यहाँ पर हमने फोर्थ सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया।